उसके आंसू धरती पर गिरने से पहले भगवान पहुंच गया है, अपने हाथ में ले लिया है। क्यों? पता है भगवान से प्रेम करने वाले का आंसू धरती पे गिर गया ना, तो धरती में सहन करने की सामर्थ्य नहीं होती। किसी भक्त के आंसू टपक जाए धरती पे, धरती पृथ्वी फट जाएगी। भगवान तुरंत पहुंच जाता है, हाथ में ले लेता है, वो निभाना जानता है। और इसी गुण के कारण हम रीझ करके चली आई हैं। ये तो भगवान स्वयं गोपियों के रही बदमाश। भगवान बोले गोपियों बस मैं इतना ही सुनना चाह रहा था, क्योंकि ये मिलन ऐसा मिलन होगा जो आज तक हुआ नहीं है। और यहाँ अगर संसारिक कामना और विषय की कोई गंध भी अगर आ जाए ना, तो सारा मामला खराब हो जाएगा। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम प्रेम परीक्षा में पास हुई हैं। गोपियों ने प्रणय गीत गाया, भगवान प्रसन्न हुए हैं। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों के साथ बैठ करके विहार कर रहे हैं। और जब देखा गोपियों के मन में अभिमान आ गया। कोई गोपी बोली कृष्ण बहुत देर हो गई, थक गई, खड़े खड़े पीतांबर बिछाओ, हम बैठे। एक गोपी बोली बहुत देर से खड़े हैं, गर्मी लग रही है, अपने पीतांबर से पंखा करो। एक गोपी बोली हमें भूख लग रही है, कुछ खाना खिलाओ। भगवान श्री कृष्ण बोले अब ये अभिमान में आ गई। और गोपियों को अभिमान कौन सा आया कि भगवान परमात्मा जो दुनिया चलाता है, बनाता है, दुनिया जिसने अपने वश में कर रखी है, आज वो परमात्मा हमारे वश में हो गया। ये अभिमान आया, ये अभिमान, परमात्मा हमारे वश में हो गया। और परमात्मा को चाहे अभिमान कैसा भी हो वो पसंद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को लेकर के उन गोपियों के बीच में से अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। और जब गोपियों को पता चला कहां गया, अब वहां पैरों के चिन्ह बने हुए हैं, लेकिन वहां तो 2 पैर नहीं है, 4 बने हैं। एक गोपी के पैर भी है, एक कृष्ण के पैर भी है। और उन चिन्हों के सारे गोपियां ढूंढती हुई चली आगे। अब वहां एक जगह 4 पैर बने हैं, उससे आगे कोई पैर नहीं बने। अब यहां देखे तो ऊपर की ओर जैसे नजर गई राधा रानी एक डाली से लटकी पड़ी। अरे राधे तुम ऊपर कैसे? राधा रानी को नीचे उतार गोपियों ने। वो कहां गया कृष्ण? बोले जैसे तुम्हें छोड़ के अंतर ध्यान हो गया, ऐसे मुझे छोड़ के हो गया। तुझे कैसे छोड़ के हो गया? बस तुम्हारे मन में अभिमान आया, मेरे मन में मान आ गया। राधा रानी को अभिमान नहीं आता कभी। अभिमान उससे आ सकता है जिसके अंदर क्रोध का अंश हो। राधा रानी में क्रोध का अंश है नहीं, तो राधा को मान होता है, बाकी सब अभिमान होता है। तो राधा रानी को मान आ गया। राधा रानी भी कहने लगी कृष्ण अब थक गई मैं, अब आगे नहीं चला जा रहा, तुम्हें जाना तुम जाओ, मैं नहीं जा सकता। भगवान बोले तो मेरे कंधे पे बैठ जा। भगवान ने एक डाली पकड़ ली, पेड़ की डाली, मोटी डाली थी। भगवान ने पकड़ के नीचे झुका ली। राधा रानी से कहा ऐसा कर, एक हाथ से डाली पकड़ ले और पैर ऊपर उठा के कंधे पे। जैसे ही राधा रानी ने डाली पकड़ी, पैर उठाया, भगवान अंतर ध्यान हो गए, राधा रानी डाली से लटक गई। आज गोपियों ने उतारा। गोपियां बोली राधे अब कहां गया होगा? बोले ये तो मुझे भी नहीं पता कहां गया होगा, लेकिन एक बात है गोपी, अगर उसके लिए कोई प्रेम में भाव में रोता है ना, तो रोना सहन नहीं कर पाता है बस। तो सारी गोपियों ने मिलकर रुदन किया है, सारी गोपियां मिलकर रोई हैं। और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में गोपियों ने रोते हुए 19 श्लोक बोले, जिसे गोपी गीत के नाम से जाना जाता है। यहां गोपियां रोई हैं, स्वर में रोई हैं। और एक बात बताएं, भगवान अपने जन का रोना ही सहन नहीं कर पाता, बाकी सब कुछ सहन कर लेगा, रोना सहन नहीं कर पाता। हम कभी भगवान के लिए रोए नहीं। भगवान के सामने तो बहुत रोए होंगे, लेकिन वो दुनिया के लिए रोए होंगे उसके सामने जाकर। जिस दिन भगवान के सामने जाकर के कोई भगवान के लिए रो देता है ना, तो उसका एक आंसू नहीं गिरेगा, उससे पहले उसकी अनुभूति हो जाएगी।
ये परमात्मा का नियम है, वो अपने भक्त का रोना ही स्वीकार नहीं कर सकता है। उसके प्रेम में कोई विवल होकर के अगर रोता है, यहाँ गोपियों ने मिलकर के रुदन किया है, जिसे गोपी गीत के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम उस संस्कृत में हैं, उसके कुछ श्लोकों का पाठ करेंगे। आप सिर्फ भाव से राधा और कृष्ण का ध्यान करना। जयत तेकं जन्मना प्रजा जयत इंदिरा
तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्म शापोहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां रोई हैं और रोते हुए उन्होंने भगवान कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण भी किया है। कोई गोपी पूतना बन गई है, कोई कृष्ण बन गया है, कोई कालिया नाग बन गई है, कोई कृष्ण बन गया है, कोई माखन लेकर के गोपी बन गई है, कोई कृष्ण उस पर माखन चुराया। जो लीला भगवान ने करी है उन लीलाओं का रोते हुए अनुकरण करते और कह रही है कृष्ण फणिफणारकतम ते पदाम्बुजम, जैसे किसी सर्प के ऊपर कोई अपने पैर से उसके फन को कुचल देता है और उस अवस्था में छोड़ देता है जो तड़पता रहता है, ऐसे ही तुम हमें इस अवस्था में छोड़ दो। हमने सब कुछ त्याग दिया तुम्हारे लिए, घर बार सब त्याग दिया, और जब उनकी कथाओं का स्मरण किया है, लीलाओं का स्मरण किया है, तब जाकर के थोड़ी सी गोपियों के मन में थोड़ा सा शांति मिली है, श्रवण मंगलम, तब थोड़ा सा। और यहाँ सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन, उन गोपियों ने मिलकर के रुरुदहा सुस्वरम, रो रही हैं कैसे एक स्वर में मिलकर, रुरुदहा सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शन की लालसा में गोपियां रो रही हैं। और भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों के रुदन को सहन नहीं कर पाए और उन गोपियों के बीच में पीतांबर ओढ़ करके और भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोले पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण की जय, रास बिहारी भगवान की जय हो। गोपियां जब देख रही कृष्ण मिल गया है, गोपियां कृष्ण से लिपट गई। और यहाँ कुछ प्रश्न गोपियों ने किए, भगवान ने जवाब दिया। गोपियों ने प्रश्न किया कि प्रेम कितने प्रकार का होता है। प्रेम करने वाले के प्रति अगर प्रेम होता है तो ये व्यावहारिक प्रेम, ये असली प्रेम नहीं। अगर तुम हमें कर रहे तो हम तुम्हें कर लेंगे, तुमने कम कर दिया तो हम भी कम कर देंगे, ये व्यावहारिक प्रेम है, ये वास्तविक प्रेम नहीं। एक तरफा प्रेम होता है और वो होता है माता पिता का। माता पिता अपने छोटे से शिशु का 6 महीने का बालक है, उसे इस भाव से कितना ध्यान रखती है, स्वयं गीले में सोएगी, उसे सूखे में सुलाएगी, कोई संकट उसको ना आए, कितना तत्पर रहती है, कितना ध्यान रखती है। उसके मन में ये भाव नहीं है कि बड़े होके मेरी सेवा करे, उस समय वो भाव नहीं आता है। उस समय तो सिर्फ ये कि मेरा बालक है, बस इसे कोई कष्ट ना हो। एक तरफा। एक होता है गुरुद्रोही प्रेम, जो अगर किसी से कोई प्रेम करे और सामने वाले को पता चल जाए कि मेरे प्रेम में वशीभूत है और उसका लाभ उठा ले, उसे कहते हैं गुरुद्रोही, और उसका बड़ा अपराध लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब जवाब दिया, गोपियां बोली ऐसा लग रहा है कृष्ण जैसे तुम तो गुरुद्रोही प्रेम करते। कृष्ण भगवान हाथ जोड़ के गोपियों के सामने खड़े हुए, गोपियों मैं तुम्हारे प्रेम का ऋण कई जन्म भी ले लूं ना तब नहीं चुका पाऊंगा। मैं इतना प्रेम करता हूं, तुम जितना प्रेम मुझे करती हो मैं उससे ज्यादा करता हूं, फिर भी मुझे कम लगता है। मैं तो ये कह रहा हूं कई जन्म लेकर के तुम्हें प्रेम करता हूं, तब भी तुम्हारे किए हुए प्रेम का ऋण नहीं चुका पाऊंगा। और उस समय गोपियों के मन में थोड़ा शांति हुई है और फिर वहां दिव्य महारास प्रारंभ हुआ है। तब महारास प्रारंभ हुआ और ऐसा महारास प्रारंभ हुआ। अब वहां एक बात बताओ, एक भगवान कृष्ण है और अनंत गोपियां हैं, गोपियों की कोई संख्या नहीं है।
अब वहां भगवान कृष्ण अगर एक गोपी के साथ खड़े हैं, एक गोपी के साथ नृत्य हो रहा है, तो बाकी गोपियों को कैसा लगेगा? लगेगा कि नहीं? तो वहां भगवान ने